देखें जी, आज का दिन जो है वो झंग की तारीख़ का एक अहम तरीन दिन था, इसलिए कि झंग के एक फ़र्द ने झंग वालों के माथे पे एक दाग लगाया था और झंग की आवाम को वो दाग धोने का अल्लाह ताला की ज़ात ने मौका दिया और वो उन्होंने ऐसे धोया है कि सारा पंजाब देख रहा है कि झंग वालों ने अपनी गैरत और हमीयत को सामने रखते हुए जो फ़ैसला किया है वो बेहतरीन है। माशाल्लाह मेजॉरिटी पोलिंग्स के रिज़ल्ट्स आ गए हैं और 120 पोलिंग स्टेशंस पे इस वक्त 18,500 की लीड मौजूद है। यही ट्रेंड देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि कामयाबी जो है वो इस वक्त हमारे कैंडिडेट के कदम चूम रही है। अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ, उसकी करम नवाजी हमारे साथ है। इस वक्त ये जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ पूरे पंजाब में, अगर ये इसी तरह चलता है तो इसका ये मतलब है कि फिर बहुत देर तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रह सकेगी पंजाब में और गवर्नमेंट भी टर्न हो जाएगी और उससे झंग की सियासत पे ही बड़े इफेक्ट होंगे। बहुत से लोग जो शहर में सियासत कर रहे हैं, बहुत से लोग जो अपने आप को बड़े दानिशमंद समझते थे और उन्होंने पार्टियां स्विच करते हुए 1 मिनट नहीं लगाया, 3 साल यहाँ पे फंड लिए, 3 साल जो हैं वो ओहदे इंजॉय किए, 3 साल नौकरियाँ लीं और 3 साल 3.5 साल बाद जब मौका आया तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को छोड़ के वो नून के साथ जा रहे। नून लीग वालों के लिए भी ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि कहाँ 300 पे लोग जीते और आज ये लीड्स जो हैं वो हज़ारों में है। तो ये अवामी ट्रेंड जो है वो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है और वो यही है कि जो पिछले 2 महीने की 3 महीने की जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। मैं हमेशा कहता था, लोग कहते हैं जी कि अवाम तो साइलेंट है, कोई बाहर नहीं निकला। अवाम को अल्लाह ने एक मौका दिया, जो उनकी ज़िंदगी तंग हो चुकी थी, जो मुआशी हालत बदतर हो चुकी थी, उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और इस हुकूमत को और इस हुकूमत के नामज़द उम्मीदवारों के साथ जो किया है वो आप देख रहे हैं। सो ये इससे पता लगता है कि अगर आप ऐवानों में बैठ के प्रो अवाम फ़ैसले नहीं करेंगे, मईशत में कोई ऐसी तब्दीली नहीं लाएंगे जिससे अवाम की बेहतरी हो, तो फिर आपका यही हशर होगा जो आपका इस वक्त झंग में हो रहा है। और बाकी अजला में भी अगर आसपास देखें तो ट्रेंड इस वक्त तक बेहतर है। तो मैसेज यही है कि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है और ख़ुसूसन हमारे उम्मीदवार पर दरबार सियाल शरीफ के सजादा नशीन पीर ज़िया साहब और साहबजादा कासिम सियालवी साहब की एक ख़ास दुआएं थी, उनकी करम नवाजी थी कि उन्होंने न सिर्फ दुआएं की है बल्कि शाना बशाना चल के साहबजादा कासिम सियालवी साहब ने कैंपेन भी की है। आपने देखा होगा कि वो जलसों में भी शरीक हुए, वो दुआओं में भी शरीक हुए, वो छोटे छोटे कट्स जो थे उसमें भी गए, क्योंकि वो कहते थे कि ये फ़ैसला पाकिस्तान का फ़ैसला है और हम भी उनके फ़ैसले की रोशनी में जो है सारों ने इनका साथ दिया। अल्लाह ताला ने मार नवाज़ को ये जो कामयाबी है जो इंशाअल्लाह ताला अभी मुकम्मल हो जाएगी चंद ही लम्हात में, ये अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत बड़ी करम नवाज़ी है। मियां साहब, जंग का तारीख़ी जलसा हुआ है और इसमें जो है ना आज तक जंग की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जलसा था और आपका गर्मजोशी से जो है वो स्टेज पर भी वेलकम किया गया और आवाम की तरफ से भी वेलकम किया गया। हाँ। इस बारे में देखें, हमने क्योंकि खान साहब के कैंडिडेट को पीर साहब के फ़ैसले की निस्बत से और खान साहब से हमने उसको सपोर्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि जलसा जो था और जो हुकूमती पार्टी की जो रैली थी उसमें फ़र्क नहीं बता दिया था कि आज का नतीजा क्या होगा। बेहतरीन जलसा था, नौजवानों की, बच्चों की, सबसे बड़ी बात है जिसका खान ने भी जिक्र किया, ख़वातीन की एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन थी। आज जो हुआ है 127 में, इसमें जितने बड़े बड़े चौधरी, जितने बड़े बड़े नाम, जितने बड़े बड़े मोतबर, जितने लोग जिनको सरकार से कोई लालच था, जो सरकार से कोई काम लेना चाहते थे, सरकार से कोई धंधे लेना चाहते थे, कोई नौकरियों के लालची थे, कईयों के बच्चे जो हैं वो करप्शन में नौकरियों से चले गए, वो उनको बहाल करवाना चाहते थे, कई बच्चों को नौकरियों पे लाना चाहते थे, कईयों ने ज़मीनों के रौले मुकवाने थे, उन सब की आज हार हुई है जंग में, वो तबाह हुए हैं। आज गरीब आदमी की जीत हुई है। अगर आप चकूक में जाएं जहाँ से हमने ये इलेक्शन जीता है, तो गरीब आदमियों की मेजॉरिटी, वो शख्स जो बेसिकली मुआशी पॉलिसी से तंग था, वो नवाज़ खान के साथ था। जिसको ये चौधरी इज़्ज़त नहीं दे रहे थे वो नवाज़ खान के साथ था, जो पीरों बुज़ुर्गों के मानने वाले थे वो नवाज़ खान के साथ थे। तो ये एक ऐसा हाइब्रिड मिक्सचर सामने था जिसने बहुत बड़ी बड़े जो बुर्ज थे वो उल्टा दिए हैं, जो गरूर की निशानी थे, जो एक स्टेटस को की अलामत थे, वो चाहे चक्कों में थे चाहे मौज़ों में थे, वो सब फारिग हो गए। सर, लास्ट क्वेश्चन है कि पीपी 125 और 127 का जो है वो डिफरेंस पहले शुरू में भी लोगों की राय भी थी
तो आज का रिजल्ट देख के आप क्या समझते हैं कि वो रिजल्ट तो सेम आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा वर्क किया गया? देखें लोग, मैं बताता हूँ, बात यह है कि वहाँ नून लीग का कैंडिडेट कोई ज़्यादा फुर्तीला नज़र आ रहा था, तो इसलिए लोगों की शायद राय थी कि नेक टू नेक वो है, मगर साइलेंट वोटर मौजूद था। उस साइलेंट वोटर, जब आप देखें ना, जिस वक्त आप लोगों को, स्कूल के बच्चों को कैंपेन के दौरान थप्पड़ मारते फिरेंगे, रिक्शे वालों के कपड़े फाड़ते फिरेंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा जो आपने किया। तो क्योंकि फुर्तियाँ ज़्यादा थी, इसलिए लोग ये एनालिसिस करते थे कि शायद ये बेहतर कैंपेन कर रहा है। मगर जो एक साइलेंट वोटर था, जो कहता था कि तुसी जो मेरे ना पैड़ा कीता, मैं मुकांगा तुहाडे नाल 17 नूं, उसने 17 को मुक लिया। और यहाँ पे जो नून लीग का कैंडिडेट था वो आपके सामने है, मैं किसी की उस पर वो हिट नहीं करना चाहता। उसकी पहले दिन से ही कैंपेन से ये पता चलता था। देखें, आप सरकार के बलबूते पे इस दौर में लोगों को डरा के वोट नहीं ले सकते। वोट मिन्नत से, प्यार से, मोहब्बत से लिया जा सकता है। ये एक वज़ीर आ रहा है, उसके साथ पुलिस की स्क्वाड है, दूसरा वज़ीर पुलिस, वो भाई इन्होंने स्क्वाडों के विचों सानू जंग वालों की लभना चाहिए। यही हुकूमतें, यही गाड़ियाँ, यही वजारतें हैं, और यही शहर और यही इलाका। तो मैं ये समझता हूँ कि जंग वालों ने हमेशा की तरह, जैसे हम रिवायती तौर पे अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करते हैं, जंग वालों ने अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला किया, और वो फ़ैसला ये था कि हम आज़ाद हैं और हम अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करते हैं, और हमसे हमारी मर्ज़ी के बगैर किसी का बाप वोट नहीं ले सकता।